ब्लेड से उसने मुझे पकड़ा, वो जल्दी से एंटर हुआ है घर के अंदर। उसके बाद उसने मुझे पकड़ा है, उसने मुझे पकड़ के कहा कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ साथ बाहर भी मेरे 2 दोस्त आए हैं, अगर यहाँ से भागी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, और यहाँ पे अगर चीखी चिल्लाई या किसी को आवाज़ ही ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा। उस टाइम वो मेरे साथ था, उस टाइम वो मेरे साथ जाती कर रहा था, उस टाइम वो मेरे साथ था। ना कोई सिम में ऐसा रिकॉर्ड निकला, ना CDR में कोई ऐसा रिकॉर्ड निकला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे ससुर ने बिल्कुल भी मुझे उसके साथ बेडरूम में नहीं देखा। मेरी बेटी नीचे गई थी, उसने अब्बू को जाके पता नहीं किस वे में कहा कि अब इश्क हो गया आपसे, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। और जब मैंने ये बात सुनी ना तो मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है, और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा हंस पड़ी। मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव किया ना, उसने मुझसे सलाम किया ना, उसने मुझसे कुछ और बात किया। उसने जब मुझसे फर्स्ट बात किया ना, साथ मुलज़िमा आमिना मौजूद है जिसने एक डिलीवरी बॉय को कत्ल करवाया। ये सारी कत्ल की वारदात किस तरह से प्लान की और उस शख्स को किस तरह से कत्ल किया, कौन कौन इसके साथ शामिल था और आखिरकार कत्ल करने की नौबत क्यों आई। आमना मुझे बताएं कि आपने जिस शख्स को कत्ल करवाया है उसके साथ आपका क्या ताल्लुक था। सर मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जो मेरा उसका फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ था ना, वो उसके कत्ल से ना कोई 3 या 4 वीक्स पहले हुआ था, यानी 1 माह पहले लगा लें। तो उस टाइम ना मेरी अम्मा की कॉल चल रही थी और मैंने कान में हैंड फ्री लगाई थी और आम रूटीन में ऐसे शलवार कमीज पहनी हुई थी, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और जिस बात से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वो शख्स कौन था, नाम क्या था। आई डोंट नो, मुझे तब तक उसका नाम नहीं पता था, मुझे यहाँ पर आके उसका नाम पता चला है, यहाँ पर आके मुझे। उसके साथ आपका रिलेशन कैसे बना था। सर मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। जो मेरी उसकी फर्स्ट बात हुई है ना, मेरी उसकी फर्स्ट बात इस तरह जिससे हुई है कि मैं अपनी अम्मा से बात करी थी, मैं अपनी मम्मा से बात करी थी फ़ोन के ऊपर, और उस टाइम उसकी कॉल्स के ऊपर कॉल्स आ रही थी। वो मुझे 6 मंथ से काफ़ी परेशान कर रहा था। वो MSP कोरियर कंपनी का एक डिलीवरी बॉय था, जिसके अंडर हमारे एरिया आता था। जैसे उसके पास मेरा नंबर, मेरा नाम और मेरे घर का एड्रेस इसी थ्रू गया था, क्योंकि मैंने पार्सल मंगवाए थे। मैं और मेरे घर में काफ़ी लोग पार्सल मंगवाते रहते थे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो इस तरह से उसके थ्रू मेरे नंबर गया था। मुझे 6 मंथ से काफ़ी परेशान करता है। मैं उसको ब्लॉक कर देती थी और डिलीट कर देती थी, और वो मुझे 10 टू 15 नंबर से उसने मुझे काफ़ी परेशान किया, और मैंने उसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया ना, वो मैंने उसको यहाँ से रिस्पॉन्स दिया कि मैंने उसकी वो वीडियो कॉल रिसीव किया। जब मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव किया ना, उसने मुझसे सलाम किया ना, उसने मुझसे कुछ और बात किया। उसने जब मुझसे फर्स्ट बात किया ना, उसने मुझे फर्स्ट बात ये किया कि दिल आ गया आप पर, मैं, हाँ, इश्क हो गया आपसे, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। और जब मैंने ये बात सुनी ना तो मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है, और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा हंस पड़ी। अच्छा मेरी बात सुने आमना, कि जब आपको लगा था कि एक अननोन नंबर से कोई आपको तंग कर रहा है तो आपने अपने शोहर को क्यों नहीं मैंने बताया। हस्बैंड को 2 दफ़ा कहा। मैंने कहा कि मुझे सिम चेंज करनी है, और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ना कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी सिम चेंज करने की, तो वहाँ पर ही मैं चुप हो जाती थी। मैं उनको नहीं बयान कर पाती थी कि मैं ऐसे आपको क्यों कह रही हूँ, तो मैं वहाँ पर चुप हो जाती थी। ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ से अगर मैं अपने हस्बैंड को बता देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। ये मेरी मिस्टेक है। वीडियोस में जो आपकी वीडियोस सामने आई हैं उसके मोबाइल से, उसमें आप इस तरह लग रही हैं। फ़ोन नहीं है, वो उसके फ्रेंड्स का फ़ोन है, जो कि वो मेरी वीडियो उसने स्क्रीनशॉट लेके आगे अपने फ्रेंड्स को सेंड की हुई थी। वो उसके फ़ोन से वो स्क्रीनशॉट नहीं निकला, वो सिर्फ़ एक स्क्रीनशॉट है जो कि वो इस्तेमाल कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूँगा कि आपका शौहर खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। जी, उसने मुझसे ये बात वादा किया था, उसने मुझे ये बात कही थी, उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से की थी। ना मैं उसको जानती, ना मैं उसकी फैमिली को जानती, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे, जो मेरी इसके साथ बात हुई है, जो फर्स्ट बात हुई है, जिस स्क्रीनशॉट का बहुत ज़्यादा इश्यू लिया जा रहा है, इसमें वो रईस भी है, इसमें मैं भी हूँ। और मैंने इसको हंस के कहा कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। कहता है मैडम जी ये बात आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है। जब उसने मुझे ये बात की तो उसके बाद मैंने उसकी फ़ोन कट कर दी। उसके बाद उसने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मैंने उसका वो फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे कॉल्स की, मैसेज किए, मैंने उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक करके फ़ोन सब साइड पे करके फ्रिज के ऊपर रख दिया। बस यहाँ तक हुई था। हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ था ना, वो यहाँ तक हुआ था। ना कोई सिम में ऐसा रिकॉर्ड निकला, ना CDR में कोई ऐसा रिकॉर्ड निकला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। और अच्छा आमना, फिर मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि आपके ससुर ने उसको आपके साथ आपके बेडरूम में देखा था जिसके बाद ये सारा इशू हुआ था। नो सर, उन्होंने देखा नहीं। मेरे ससुर ने बिल्कुल भी मुझे उसके साथ बेडरूम में नहीं देखा। मेरी बेटी नीचे गई थी, उसने अब्बू को जाके पता नहीं किस वे में कहा कि अब्बू अब्बू ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ था। जब वो लड़का कैसे आपके बेडरूम तक पहुंचा। सारी आप कहती हैं तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। सर मेरा उस दिन पार्सल था 2050 रुपये का, ठीक हो गया। और इसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा मैडम प्लीज़ काइंडली नीचे आके आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। सर मैं नीचे गई हूँ अपना पार्सल रिसीव करने। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके पास एक ब्लेड था, और वो ब्लेड
इतने इंच का था, ऐसे इतना इतना वो ब्लेड था। उसने वो पहले ब्लेड मेरे होंठों के पास रखा, फिर मैंने ब्लेड था, छुरी थी, चाकू था, क्या वो चाकू नहीं था, वो एक ब्लेड था, वो चाकू नहीं था, कोई छुरी नहीं थी, वो एक ब्लेड टाइप थी। छुरी तो मुझे पता है ना, हाउसवाइफ को तो पता होती है ना छुरियों के बारे में, वो छुरी नहीं थी, वो कोई ब्लेड था। सर उसने मुझे उस ब्लेड से उसने मुझे पकड़ा, वो जल्दी से एंटर हुआ घर के अंदर। उसके बाद उसने मुझे पकड़ा, उसने मुझे पकड़ के कहा कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ साथ बाहर भी मेरे 2 दोस्त आए हैं, अगर यहाँ से भागी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, और यहाँ पे अगर चीखी चिल्लाई या किसी को आवाज ही ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा। सर मैं ना घबराई उससे, मैंने कहा तुम हो कौन, तुम हो कौन? कहता है मैं वही हूँ जिसका तुम रिस्पॉन्स नहीं देती, ना मैसेजेस के ऊपर ना सिम के ऊपर। तो मैडम जी आप भाव बड़ा खाती हो, आप नखरा बड़ा करती हो, आप मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, आपको मैं इतने प्यार से समझाता हूँ लेकिन आप मेरी किसी भी बात में नहीं आती, मुझे आपसे इश्क हो गया, आपको कितनी दफा समझाया मेरी हो जाओ। यस सर। उसके बाद उसने मुझे ब्लेड दिखाया, उसने मुझे कहा मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मेरी इस टाइम ससुर, इस टाइम सारे घर पर हैं। कहता मैडम जी क्यों झूठ बोलती है, इस टाइम तो कोई भी घर पर नहीं है, आपसे ज्यादा मैं आपके घर वालों को जानता हूँ और इस टाइम कोई भी घर पर नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे ससुर घर पर है, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा वो देखो वहां पर ना मेरे ससुर नीचे हैं और मेरे ससुर घर पर हैं। तो उसने कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर उसने ब्लेड ना उस टाइम मेरी नेक के ऊपर रखा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा घबराई थी। जो मेरी मिस्टेक थी ना, मैं उसको सेफ साइड पे लेगी, जो मेरी मिस्टेक थी। जब मैं उसको सेफ साइड पे लेके गई अपने पोर्शन की तरफ, मेरा पोर्शन एक मास्टर बेडरूम की तरह का है, मेरा किचन भी मास्टर बेडरूम की तरह का है, पुलिस से सारा देखा है। जब मैं उसको अपने पोर्शन की तरफ लेके गई तो वहां पे जाके उसने मुझे साथ साथ घसीटा है, उसने उसने मेरे शोल्डर को पकड़ा हुआ था, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, मुझे साथ साथ घसीट रहा था और साथ साथ वो मेरी ड्रेसिंग टेबल देख रहा था, परफ्यूम देख रहा था और साथ पूरा घर देखा है, उससे साथ मेरा पूरा घर देखा है। और मैं बहुत ज्यादा उससे परेशान थी और बहुत ज्यादा डरी थी हद से ज्यादा कि ब्लेड की मुंह मुझे ना मार दे। और सर मैं उसको जानती भी नहीं थी कि वो कौन है कौन नहीं है। उसका मकसद क्या था उस दिन आने का? आई डोंट नो, मुझे अभी तक उसका मकसद नहीं पता। आप अभी क्या कहते हैं, मुझे अभी तक उसका। सर एलसीडी के पास मेरा सामान पड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड मुझे मानती तोड़ के ऊपर 5 लाख रुपया और इसके अलावा गोल्ड का सेट दे के गए थे। वो मुझे पकड़ा के गए थे कि मानो आपने ओपन ही रखा हुआ था यस सर, वो उसी दिन तो मुझे पकड़ा के गए हैं, उसी दिन ही 2 बजे मुझे पकड़ा के गए हैं और 3:30 बजे ये वाकया हुआ है। 3:30 बजे मेरे घर में ये वाकया हुआ है और मेरे हस्बैंड दिन के टाइम पे वाकया हुआ? यस सर, ये दिन के टाइम वाकया हुआ है। और उसके बाद उसने वो सेट पकड़ा है, उसने वो सेट पकड़ के अपनी झोली में रख दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने पास में डाल दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ काफी बदतमीजी किया, उसने मुझे फ्रंट से हाथ लगाया, उसने मुझे बैक से हाथ लगाया, वो मुझे नोचता रहा है, वो मेरी जिंदगी हर चीज को नोचता रहा है। तो आपने शोर मचाने की कोशिश नहीं की? मैं जब रोती थी ना तो वो तशद्दुद करता था मुझ पर हाथ उठाता था, कहता था जरा भी चीखी चिल्लाई ना तो मैं जो तेरे साथ सब कुछ कार्य कर रहा हूँ वो 2 लड़के भी सब कुछ अंदर आके सब कुछ करेंगे। मुझे उन 2 लड़कों का नाम भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वो बाहर खड़े भी हुए थे कि नहीं भी खड़े थे, कि कुछ से कह रहा था कुछ कह रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और वो कभी मेरे बाल नोचता था, कभी मेरे जिस्म नोचता था और कभी मेरे होंठों की तरह आता था। मैं बहुत ज्यादा अच्छा, इस सारे वाकये के बाद वो शख्स कैसे गया वहां से? मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी ऊपर आई, ट्यूशन से आई, उसको बुक कब लेकर आए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस टाइम वो मेरे साथ था, उस टाइम वो मेरे साथ जाती कर रहा था, उस टाइम वो मेरे साथ था। मेरी बेटी अब्बू कब गया, अब्बू कब उसको लेकर आया, हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। और मेरी बेटी जब ऊपर आई है तो ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, मेरी बेटी जब आई है तो वो हैरान हो के वो इतने सारे सवाल है लेके, कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है, कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है। मेरी बेटी 8 साल की है और मैं बहुत परेशान थी कि वो ये इसको ना पकड़ ले, इसको ना पकड़ ले। तो मैंने अपनी बेटी को इशारा किया ऐसे करके, ऐसे कि नीचे जाओ। मेरे ज़हन में ये था कि अब्बू को जाके बताओ। मैंने उसको आंख से इशारा किया अपनी बेटी को, जहां तक उस टाइम मेरी अक्ल ने काम किया। मेरी बेटी भाग के नीचे गई है, मेरी बच्ची उसे जाके अब्बू को पता नहीं किस वे में क्या है कि अब्बू वो ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। अच्छा जब मेरी बेटी भाग के गई है ना तो उसने ऊपर से भी नोक लगा दिया, नीचे से भी नोक लगा दिया। इतनी देर में अब्बू पर आया, अब्बू ने जब ऊपर आया ना तो अब्बू ने फोन के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था। अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया और जब अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया तो मैं अब्बू का दरवाजा खोलने जा, अच्छा इसके उस टाइम रईस मेरे पास था, वो मुझे अपने दरिंदों की तरह कभी मुझे कहीं नोचता था, कभी मुझे कहीं नोचता था और मैं रोती थी तो मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था। और उसके बाद जब अब्बू ने जोर जोर के दरवाजा खोला, जोर जोर के दरवाजा खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल के आज वो मुझे उसकी आंखें याद है, उसकी आंखें एकदम ही ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई कच्चा चोर होता है। तो उसने वो जो सामान था वो उसने ऐसे करके पकड़ा और वो सर जी वो भाग गया। और जब जैसे वो किचन की तरफ गया मैंने वैसे ही दरवाजा खोला, जैसे मैंने दरवाजा खोला सर वो एकदम मिनट में गायब। सामान में क्या क्या लेके गया? सामान में सर 5 लाख रुपया था और एक गोल्ड का सेट था, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि इसको उसे कैसे पता चला था कि कहीं पड़ा हुआ है ये पैसे? सर उसने घर आके मेरा प्रॉपर चेक किया ना, पहले उसने ड्रेसिंग टेबल देखी, उसके बाद वो एलसीडी के पास गया। एलसीडी के पास हमारी गन भी पड़ी थी, वो जो से मेरे हस्बैंड की है अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस वाली है, वो भी पड़ी थी, उसने वो भी देखी, हर चीज़ देखी। उसने प्रॉपर पहले पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने
वो मुझ पर मेरे पास आके बैठा था। अच्छा आमना, अगर ये सारी वाक़या होने से पहले आप अपने शोहर को बता देती तो ना आज आप इस मुकाम पर होते, ना आपका शोहर होता। एग्जैक्टली, आपने एग्जैक्टली। कितनी बड़ी गलती की और उस गलती को छुपाने के लिए आपने कितना बड़ा जुर्म किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। उसको कत्ल फिर किस तरह घबराई से? हुई थी, मैं बहुत घबराई हुई थी, हद से ज्यादा घबराई हुई थी। उसको कत्ल कैसे किसने किया, कैसे किया, मुझे इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता। आपके शोहर को कैसे पता चल गया कि मेरी बीवी के किसी के साथ होता है? सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को फिर उसके बाद मुझ पर डाउट हो गया। उन्होंने कहा मेरे अब्बा से झूठ तो नहीं बोल सकते। अब जब अब्बा जी ऊपर आया ना, तो उन्होंने कहा कि पापा इसको ना नीचे ले जाओ, तो इसको नीचे जाके ना बिठा दो, इसको वॉशरूम भी ना जाने देना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड विद इन 10 मिनट्स में घर आ गए। वो जब घर आए, उन्होंने मुझसे मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में से किसी ने मुझे आंख उठा के भी उस टाइम नहीं देखा। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की, मेरी अम्मा को फ़ोन किया, मम्मा को कहा कि इसको आके ले जाओ। मम्मा आई, मम्मा मुझे आके ले गई। अगले दिन सारी बरादरी आई आके मेरी मम्मा की तरफ आके बैठी। मेरे हस्बैंड मुझे अकेले में कमरे में ले गए। उन्होंने मेरे झोली में कुरान मजीद रखा, मुझसे वुज़ू करवाया, पहला रुकू पढ़वाया। उसके बाद उन्होंने कहा इसके ऊपर हाथ रखो, और उसके हाथ रख के उन्होंने कहा कि मानो तुम्हें पता है मुझे ना टेरेस से एक फ़ोन मिला है, और वो फ़ोन ना तुम्हारा है ना मेरा है, और वो फ़ोन मैंने खोला है और उसके अंदर सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें, हर चीज़ मैंने A to Z पढ़ ली है। तुम एक आदमी के तल्ले कर रही हो, तुम एक आदमी की मिन्नतें कर रही हो, तुम्हारी ऐसी क्या चीज़ है कि तुम उसके तल्ले मिन्नत कर रही हो और तुम्हारे इश्क में इतना पागल हुआ है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है। अगर उन्होंने फर्स्ट बात मुझसे ये की कि अगर आप किसी को पसंद करती हो तो आप मुझे बता दो, मैं दुनिया को ये कहूँगा कि मैंने आपको छोड़ा है, लेकिन मैं आपकी शादी उसके साथ ही कराऊंगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मैंने ये ज़िंदगी के 8 साल आपके साथ गुजारे हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से गुजारे हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने उनको यकीन दिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ना, वो कहते मुझे सारा पता चल गया कि वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और तुम उसके तल्ले मिलते क्या कर रही हो। कहते मुझे A to Z सारी बात पता चल गया, और वो आयत के इस तरह पीछे भी लगा। मेरी बेटी का नाम आयत है, वो मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी तंग करता था, परेशान करता था, 8 साल की बेटी को। उसने अपने अब्बा के साथ, अपने दादा के साथ सारी बात डिस्कस की, शेयर की। तो कहते मुझे सारी बात A to Z पता चल गया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे मुंह से सारी बात सुननी है। फिर उस दिन जो वाकयात हुआ, सारा जो A to Z हुआ, जो उस आदमी ने मेरे साथ किया, वो A to Z मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बता दी। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके लायक ही नहीं रही, क्योंकि उस दरिंदे ने मुझे आपके लायक ही नहीं रखा। और मैंने उनको बताया कि इसने उसकी फर्स्ट वीडियो कॉल आई थी जिसका मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया था, और उसने इस बात का नाजायज फायदा उठाया, और इस तरह से वो मुझे काफी परेशान करता रहा, तंग करता रहा। और उसको हमारे घर की टाइमिंग का, हमारे घर के सबके नंबर का, मेरे देवर के नंबर का, मेरी देवरानी के नंबर का, क्योंकि वो वहाँ का डिलीवरी बॉय था, मेरे ससुर के नंबर का, हर चीज का पता था। वो सिर्फ यही कहता था इश्क हो गया आपके साथ, मेरे पास आ जाओ। और जब मैं उसकी बात नहीं सुनती थी तो उसने घर आके इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने मुझे आमना, ये सारा कुछ हो गया, आपके शोहर ने आपको पूछ भी लिया, फिर उसके बाद कत्ल करने की प्लानिंग किस तरह से बनी सर? करती हूँ, मैं घर चली गई, मेरा फोन, उसका फोन मेरे हस्बैंड के पास ही था। मेरे घर का मोड बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि मेरी बेगम इस तरह बिल्कुल भी नहीं, उनके सामने सारी बात खुलकर आ गई थी, हर चीज आ गई थी। सर जी, वो जो है ना लड़का, जो मैंने फील किया, अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता, वो लड़का ना मैसेजेस करने से बाहर नहीं आता था, सिम मैसेजेस के ऊपर। उसने एक और नंबर रखा हुआ था, उसका फोन तो घर में था ही था, उसने एक और नंबर रखा था, वो सिम मैसेजेस करने के ऊपर बाज नहीं आता था। कभी हैशटैग भेजता था, कभी कहता था मैम रईस आपका पार्सल आप काइंडली नीचे आकर रिसीव करें, मैम प्लीज। और कभी कॉल्स करता था, कभी कुछ करता था सिम मैसेजेस के ऊपर, और उसने काफी परेशान करना शुरू कर दिया। और मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की और उस लड़के की आपस में सिम मैसेजेस के ऊपर क्या बात। आपका शोहर आप आमना बन के उसके साथ बात कर? यस सर, यस सर। जो मैंने फिर उसके बाद उसने किस तरह से उसको ट्रैप किया, अपने घर कैसे बुलाया था? आई डोंट नो। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं अपने देवर के रूम में थी, सो रही थी जिस दिन उसको मारा तशद्दुद? यस, जिस दिन ये वाकया हुआ है। हाँ जी। आपको कतन पता नहीं चला 1% भी कि मेरे घर में उस शख्स को बुला लिया और मेरा शोहर उसको मार रहा नो सर, हमें से किसी को कुछ पता नहीं चला। है? 1 सेकंड के लिए आप कमरे से निकल के बाहर नहीं आए? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब हम कमरे में चले गए थे तो हम कमरे में जाके सो गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें पता चला। आप अपने शोहर के कमरे के बजाय आप देवर वाले कमरे में चले? क्योंकि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया था, उसी रात को मेरे कमरे का एसी खराब हो गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि हम एसी बगैर नहीं ना रह सकते थे, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मैं अपने देवर के रूम में शिफ्ट हो गई थी, उसके रूम का एसी चल रहा था। आपको कैसे पता चला कि रईस को आपके शोहर ने कत्ल कर दिया? सर जी, ये जब पुलिस आई है उसके बाद। आपके घर में उसको मारा, उसको डंडों के साथ मार रहे थे, साथ वीडियो बना रहे थे, फिर उसके बाद वहाँ गाड़ी में ले जाकर उसको इस इलाके में ले जाकर डंप किया, उसकी बॉडी को जलाया,
और आपको पता ही नहीं चला? यस सर, मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं इस बात में बिल्कुल लाइलम हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपने सुबह, अगली सुबह भी नहीं आपसे अपने शोहर से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? सर जी मैं काफ़ी बता चुकी हूँ कि मैंने जो चेंजिंग देखी थी अपने रूम में, तो वो मैंने बेडशीट की चेंजिंग देखी थी, और मैं अपने हस्बैंड से थोड़ी उखड़ी हुई भी थी कि आपका कितना बड़ा घर था? मेरा कितना बड़ा घर है, पता नहीं, नहीं करीब करीब ही कमरे होंगे ना? नहीं, करीब करीब नहीं, दूर दूर है। इतना यानी कि कोई ट्रैवल करना पड़ता है, गाड़ी पे जाना पड़ता है एक कमरे से दूसरे कमरे में? नहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी दूर है, यानी यानी घर में, अगर घर में, पोर्शन है मैडम घर में अगर किसी शख्स को बच्चा भी रो रहा हो ना, तो नीचे से ऊपर वाले कमरे में पता चल जाता नहीं आती आवाज़। है। मुझे नहीं पता कि आपने क्या किस तरह का घर साउंड प्रूफ बनाया हो। यस सर, पुलिस देख रहे हैं, आप ये बात उनसे पूछे। आपके शोहर से पूछे? हाँ जी, क्योंकि इस बात पुलिस ने बताया कि आपको पता था, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 200% श्योर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बार आप जो मीडिया पर जो बयान दे रहे हैं ना, हम ना मेरी बात सुन, जो मीडिया पर जो बयान दे रहे हैं ना, आपको पता है क्योंकि आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, ठीक है ना, आपको इन सारी चीज़ों का पता है कि कहाँ से बचना है और कहाँ से मुझे जो है ना वो मैं फंस सकती हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी है ना, वो कुछ और है, मीडिया पे कुछ और है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम A to Z यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोहर आपके जो उस शख्स को जलाने के लिए यहाँ लेके आए थे, तब आप कहाँ पे थे? कहाँ लेकर आए थे? इस इलाके में, इस थाने की हदूद में, इस इलाके में जहाँ जब पे उसको जलाया था, सर मैं अपने घर पे थी। आपको फिर भी नहीं पता था? नो सर, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है, जो मैंने सुबह उठ के फील किया ना, वो मैंने अपने घर की बेडशीट चेंज होती हुई फील किया है, जिस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी है। उन्होंने क्या बताया फिर? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने उस शख्स को मार दिया? सर ऐसा उन्होंने कुछ भी, उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे।